वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर रेलवे कर्मचारियों का 4 दिवसीय क्रमिक अनशन आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। भीषण सर्दी के बीच आंदोलन पर बैठे कर्मचारी धरना स्थल पर ही अलाव जलाकर अपनी आवाज बुलंद करने में जुटे हैं। रेलवे कर्मचारियों का 4 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन 8 जनवरी को शुरू हुआ था। आंदोलन के तहत रोजाना विभिन्न कर्मचारी क्रमिक रूप से अनशन कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस बयान से रेलवे कर्मचारियों को उम्मीद जागी है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने नई पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए हितकारी नहीं बताया है। रेलवे कर्मचारियों का मानना है कि ओम बिरला का बयान उनकी मांग पूरे होने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। रेलवे कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द नई पेंशन स्कीम को निरस्त करेगी और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने 4 दिवसीय आंदोलन के बाद संघर्ष जारी करने का कोई दूसरा तरीका अपनाने पर भी विचार किया है। ये क्रमिक अनशन राष्ट्रव्यापी पूरे समस्त भारत की सभी रेलवे पर चल रहा है। इसकी एक ही मांग है, जो नई पेंशन स्कीम को हटाना और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना। एक सूत्री मांग। कितने दिवसीय हड़ताल है? और 4 दिवसीय ये क्रमिक अनशन लागू है। इसमें हमारी ब्रांच के सभी जगह के कर्मचारी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अपना जो मांग है उसको लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक किसी तरह का आश्वासन मिल पाया है? आश्वासन अभी केवल पेपर के तौर पर मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से ही ओम बिरला जी का हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, जिन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है उसमें कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए हितकर नहीं है। आशा है कि ये जो उनका आश्वासन है ये एक लॉ में बदलेगा, नियम में बदलेगा और पुरानी पेंशन स्कीम वापस जो है कर्मचारियों को दी जाएगी, ऐसी हमें आशा है। तो गुना में भूख हड़ताल चल रही है? हाँ जी, बराबर गुना में भूख हड़ताल चल रही है। अभी इसमें रेलवे के हमारे साथी पूरी तरह से सक्रिय हैं। गुना के अन्य संगठनों का भी हमें नैतिक रूप से समर्थन प्राप्त है। कल कुछ साथियों ने, अध्यापक संघ के और अन्य साथियों ने आकर के यहाँ हमारा उत्साहवर्धन किया और अपनी यहाँ पर हमारे साथ उन्होंने अपनी सदिच्छाएँ प्रकट की। हम उनके आभारी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में अगर यह और लड़ाई आगे बढ़ती है तो समस्त कर्मचारियों की लड़ाई है। ये केवल रेलवे के कर्मचारियों की नहीं है, ये सभी कर्मचारी जो भी हैं भारत के, उन सभी की लड़ाई है। पेंशन कर्मचारी का जो पूरा देय जो होता है वो अपने जीवन में वो देता है अपनी जवानी में, और जो वृद्धावस्था में पेंशन जो सहारा होती है, एक सरकार से वही एक उम्मीद होती है। तो उसके लिए प्राणपण से हम अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों के लिए हितकारी होगा अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करती है। आज कौन सा दिन है और अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो आप लोगों का आगे क्या कदम रहेगा? आज क्रमिक अनशन का तीसरा दिन है। अभी 4 दिवसीय हमारी घोषणा थी, उसके अनुसार हम क्रमिक अनशन जारी रखेंगे। अगर इस बीच में कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाती है सरकार की ओर से प्रस्तावित तो पहले भी समापन हो सकता है, लेकिन 4 दिवसीय क्रमिक अनशन के बाद कोई दूसरा प्रोग्राम अगर नहीं मानी जाती है तो दूसरा जो भी कार्यक्रम NFI और WCRMS के द्वारा आएगा हमारे पास, फिर हम उस पर अमल करेंगे। एक संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है, अलाव जलाकर आप लोग डटे हुए हो। हाँ, संघर्ष तो जीवन में है। उससे बड़ा संघर्ष ये नहीं है जो हमें रिटायर होने के बाद आने वाला है। हमारी जो बाद की जो ज़िंदगी है, रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है, वो बहुत असुरक्षित है और वो संघर्ष ये सब सारे संघर्षों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए हमें ये सब इतना ज़्यादा नहीं महसूस हो रहा है। आशा है कि हमें सरकार हमारी बात को मान लेगी और ये बहुत आवश्यक भी है।